जनकपुरी घटना पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। गड्ढे में गिरने से बाइक सवार युवक की मौत हुई। मामले की जांच में दिल्ली पुलिस जुट गई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने जेई सहित अन्य अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है। हालांकि अब सवाल यह है कि जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल। क्योंकि जब इस तरीके के गड्ढे खोदे जाते हैं, कोई भी निर्माण होता है या फिर किसी तरीके का कोई ऐसा काम किया जाता है जिससे कि आम जनजीवन सार्वजनिक स्थल प्रभावित हो, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि साइन बोर्ड होना चाहिए या फिर डेंजर साइन बोर्ड लगाए जाने चाहिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा। हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने यह कहा है कि सीईओ को निर्देश दिए, सीईओ ने निर्देश दिए और कहा था कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो किसी भी कार्य में पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ काम करें और एहतियात बरतें। बावजूद इसकी बड़ी लापरवाही की गई और ये जो क्षेत्र है जनकपुरी का, ये दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का क्षेत्र बताया जा रहा है और इसमें बड़ी घटना कई सवाल खड़े करती है दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर। और अब एफआईआर दर्ज हुई है इस मामले में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? आप मौजूदा स्थल पर भी गए होंगे, आपने देखा होगा किस तरह की स्थिति वहां पर, अब परिजनों की क्या कुछ मांग है? सरकार की लापरवाही, सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गया एक युवक। बिल्कुल सौरभ, देखिए 25 साल का कमल एक गड्ढे में गिरने की वजह से भेंट चढ़ गया है, यानी कि सरकारी लापरवाही जो है वो देखने को सामने मिली है। लेकिन अब अपडेट ये है इसके अंदर, दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यानी कि अब आने वाले समय में ना सिर्फ सस्पेंड होंगे बल्कि गिरफ्तारी भी होगी। जैसा कि आपने भी बताया और हम भी बता रहे हैं अपने दर्शकों को, प्रवेश वर्मा जिन्होंने जेई को सस्पेंड कर दिया इस पूरे मामले में, लेकिन सस्पेंड से काम नहीं चलेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर आरोप लगाया था ये हत्या है ना कि कोई दुर्घटना है। क्योंकि जिस तरीके से गड्ढा खोदा गया था उसके अंदर जो युवक था अपने कॉल सेंटर में जॉब करके अपने घर वापस लौट रहा था और रात के समय खुले गड्ढे के अंदर जिस तरीके से वो गिर गया बाइक समेत, उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो परिवार का यह भी आरोप था कि वो तकरीबन 5 से 6 थाने तक पूरी रात वो भटकते रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और ना ही दिल्ली पुलिस ने उनका कोई सहयोग किया। अगर दिल्ली पुलिस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज करती, फोन को ट्रेस करती और मौके पर पहुंचती तो हो सकता है कि उसकी जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। परिवार का सीधा सीधा आरोप जो है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर भी है और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भी है जिन्होंने ये गड्ढा खोदा था, यानी कि दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर। लेकिन अब घर वालों की मांग के ऊपर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जल्दी इस पूरे मामले पर अब गिरफ्तारी भी होंगी और जो लोग दोषी हैं वो सलाखों के पीछे भी होंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी साफ तौर पर कहा है कि ये सरकार की नाकामी है। जिस तरीके से गड्ढा खोदा गया वहां पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया था और जो युवक था 25 साल का कमल, वो दिल्ली के रोहिणी में कॉल सेंटर में जॉब करता था और वहां से जॉब खत्म होने के बाद वो अपने घर वापस जा रहा था और लेकिन रास्ते में उसे पता नहीं था कि यहाँ पर एक गहरा गड्ढा भी खुदा हुआ है रोड के बीचों बीच, जहां पर उसकी बाइक गिर जाती है और जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर ली है। आप बिल्कुल, एफआईआर तो दर्ज हुई है जितेंद्र, लेकिन सवाल यह है कि ये घटना हुई है, उसके जिम्मेदारों पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? हालांकि निलंबन के बाद ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है आम आदमी पार्टी की, कुछ लोगों का जो निलंबन है वो वापस लिया जाएगा और फिर वापस भी आ जाएंगे और जो कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ति कंपनसेशन देने के बाद इस मामले को दबा दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि जो लापरवाह हैं, खासकर वो अधिकारी, वो कर्मचारी जिन्होंने इस तरह का काम किया, लापरवाही की हदें पार की, वो अब आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो। हमने बीते दिनों देखा था नोएडा में भी इस तरह की घटना हुई, उसके बाद प्रशासन जागा जब सीईओ को हटा दिया गया। अब बड़ी कार्रवाई बड़े स्तर पर भी होगी, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए मंत्री प्रवेश वर्मा ने पहले ही सस्पेंड कर दिया है, लेकिन घर वालों ने साफ तौर पर आरोप लगाया था
कि सरकारी जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिसके चलते अब घरवालों की मांग भी माननी गई है और दिल्ली पुलिस ने, जनकपुरी थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले पर अब एफआईआर दर्ज कर ली है। ना सिर्फ अब सस्पेंड से काम चलेगा बल्कि अब इनकी गिरफ्तारी भी होगी और जो लोग दोषी हैं वो सलाखों के पीछे भी जाएंगे। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो हमने जब भी देखा था कि नोएडा के अंदर गड्ढे में गिरने की वजह से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि वो अपनी कार से जा रहा था, जिसमें उसको बचाया नहीं जा सका। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर वहां का, नोएडा का जिक्र करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार को इससे सबक लेना चाहिए था और उसके बावजूद दिल्ली के अंदर गड्ढे खोदे गए और खुलेआम गड्ढा खोदने के बाद वहां पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाया गया, कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई और खुले में गड्ढा बहुत गहरा खोदा गया था, जिसके चलते जो 25 साल का कमल है घर जाते वक्त रात के समय उस गड्ढे के अंदर गिर गया और गिरने के बाद उसका जो पूरा परिवार है उसको ढूंढता रहा। दिल्ली के अलग अलग थानों के अंदर वो जाकर के शिकायतें करता रहा, लेकिन पुलिस ने उनकी एक भी बात पर सुनवाई नहीं की। परिवार के एक सदस्य ने यह भी आरोप लगाया है कि एक थाने के पुलिस वालों ने उनसे यह भी कहा कि सिर्फ आपका बेटा नहीं खोया, पूरी दुनिया में पता नहीं कितने लोग खोते हैं। तो ये भी जो बयान है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो बयान आया था उसके परिवार को जो दिया गया, बहुत ही शर्मसार करने वाला बयान था ये। लेकिन परिवार ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो भी इसके अंदर दोषी हैं, चाहे वो एई हो, चाहे जेई हो या दिल्ली जल बोर्ड के बड़े अधिकारी हों, सभी को ऊपर एफआईआर दर्ज होकर इस पर जांच होनी चाहिए और जो भी जांच के अंदर दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। तो फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन देखने वाली बात यह होगी जो बड़ी मछलियां हैं यानी कि बड़े अधिकारी हैं, क्या दिल्ली पुलिस उन तक पहुंचेगी, उनको सलाखों के पीछे भेजेगी, क्या पीड़ित परिवार को इस पूरे मामले पर न्याय मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। सौरभ। बिल्कुल जितेंद्र, सवाल यही है कि आखिर दिल्ली पुलिस उस वक्त कहां थी जब पीड़ित परिवार दर थाने के चक्कर काट रहा था। पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। पुलिस वाले अक्सर यही कहते हैं कि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, सिर्फ आपका बेटा नहीं खोया, आपके भी तो कोई सेवा, लोक सेवा के, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपका अधिकार बनता है, सरकार ने आपको इसी चीज़ के लिए नियुक्त किया है कि आप जनता की सेवा करें, और अगर आधी रात कोई आपके पास आता है तो आपको मदद करने का पूरा अधिकार है। वो जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उन पर भी क्या कुछ कार्रवाई होगी? जो कर्मचारी हैं, जो जिनके थाने पहुंचकर परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और वो नहीं सुन रहे हैं, क्या 112 पे भी डायल किया गया था क्योंकि सेंट्रलाइज नंबर होता है? इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए, पीड़ित परिवार ने साफ तौर पर आरोप लगाया है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि वो दिल्ली के तकरीबन 5 से 6 थाने तक वो पहुंचे थे, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उनके बेटे कमल से उनकी बात हुई थी और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। यानी कि जहां पर गड्ढा था वहां से 10 से 15 मिनट की दूरी पर कमल का घर था। उसके परिवार वालों को लगा कि वो घर पर आ जाएगा 10 से 15 मिनट के अंदर, लेकिन जब वो घर नहीं पहुंचा, देर रात हो गई, तो उसके घर वाले खुद उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल गए और अलग अलग दिल्ली के अलग अलग थानों के अंदर वो चक्कर काटते रहे और पुलिस से मदद की गुहार लगाते रहे। ऐसे में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कमल की लोकेशन जो है वो भी ट्रेस की गई थी और जहां पर लोकेशन ट्रेस की थी उसका परिवार वहां पर पहुंचा था। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि हो सकता है कि कमल की हत्या की गई हो और उसके बाद उसकी गाड़ी समेत उसको गड्ढे में फेंक दिया गया हो। लेकिन फिलहाल तमाम सीसीटीवी कैमरों से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो परिवार आरोप लगा रहा है। लेकिन हालांकि अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि लोगों ने बताया है, जो स्थानीय लोग थे जिन्होंने गड्ढे के अंदर देखा युवक को पड़ा हुआ, उन्होंने पुलिस को सूचना दी और युवक को जब निकाला गया और पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो फिलहाल अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी आनी बाकी है कि आखिरकार इस युवक की मौत किस वजह से हुई है। गड्ढे में गिरने से कहीं इसकी गर्दन तो नहीं टूट गई या फिर अन्य कोई चोटें जो है दिमाग पे लगी जिसकी वजह से मौत हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस की लापरवाही की बात करें तो हमने पिछले महीनों की बात करें तब भी हमने देखा था कि एक आयत नाम की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब उसकी मदर जब पुलिस थाने पहुंचती है, दयालपुर थाने पहुंचती है, तब वहां पर जाकर के वो पुलिस कर्मियों से बोलती है कि उनकी बेटी 24 घंटे से ज्यादा हुए गायब हो चुकी है। तो उसके बाद वहां का एक पुलिसकर्मी उनकी बेटी को ढूंढने के नाम पर 50,000 रुपए की डिमांड करता है। तो ये शर्मसार करने वाली दिल्ली पुलिस की जो बयान है वो लगातार सामने आ रहे हैं और उसके बाद 5 से 7 दिन बाद उस आयत नाम की लड़की की हत्या हो जाती है। उसे उत्तर प्रदेश
के जंगल में फेंक दिया जाता है। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने, इस पूरे अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और बॉडी को उत्तर प्रदेश के बागपत से बरामद किया। तो साफ तौर पर ऐसा ही ये मामला देखने को मिला है कि एक गड्ढे के अंदर एक युवक मृत पड़ा हुआ है और उसका परिवार दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, और वहां पर 5 से 6 थानों में चक्कर काटता है। और दिल्ली पुलिस सिर्फ ये कह देती है कि सिर्फ आपका ही बेटा गायब नहीं हुआ, दिल्ली देश के अंदर पता नहीं कितने लोग गायब हो रहे हैं। तो शर्मसार करने वाला ये बयान जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से आया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी इस पूरे मामले पर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल जितेंद्र, कई बार उच्च अधिकारियों तक बात नहीं पहुंच पाती, निचले स्तर पर अधिकारी और पुलिस कर्मचारी इस तरीके की लापरवाही करते हैं जिसका खामियाजा और जवाबदेही उच्च अधिकारियों की बन जाती है। सुनिश्चित करें कि थाना क्षेत्र में, थाने में इस तरह की गलतियां ना हो, जिससे इस तरह की घटना होने से पहले ही बचाई जा सके। और इसमें कहीं ना कहीं एमसीडी का भी एक बड़ा रोल है। जो गड्ढे खुदवाए गए उसमें भी जिस तरह से जेई को निलंबित किया गया, आगे कोई लापरवाही ना हो, उम्मीद यही करेंगे कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए, एक नज़ीर बने और इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।